हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देख लेना चाहिए क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर है ईस्ट में मुकुलन या बडिंग होता है। BUDDING। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से सबसे लंबी जीवन अवधि होती है? कुत्ते की, तोते की, हाथी की या फिर कछुए की? इसका आंसर आ जाएगा कछुए की। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीवन अवधि होती है कछुए की, लगभग 100 से 150 साल तक। इसमें तोते की जो जीवन अवधि है वो 140 वर्ष है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कछुए की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या है? इसका आंसर है 1। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है? अंडाशय मतलब ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, मतलब फल में। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है किसमें? फल में। इसका आंसर है फल। ये क्वेश्चन MPBSC ने ऑफिशियली वेबसाइट पर प्रोवाइड किए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए। वे वही क्वेश्चन है जो MPBSC ने अपनी वेबसाइट पर दिए हैं क्वेश्चन बैंक्स में। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मासिक चक्र पाया जाता है? मासिक चक्र का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव चक्र। तो ये बंदर में पाया जाता है। चूहा, गाय और भेड़, इन तीनों में पाया जाता है ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, मध्य चक्र। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? सजीव प्रजक का मतलब होता है बाइवीपेरस। तो इसमें आंसर आ जाएगा स्तनी, मतलब मेमल्स। मेमल्स जो है वो सजीव प्रजक होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमीबा एवं जीवाणु जैसे एक कोष के जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है क्योंकि वे लैंगिक जनन नहीं कर सकते। ये द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं। जनक का शरीर संतति में वितरित हो जाता है। वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो इसका आंसर आएगा जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। इसका मतलब है जब अमीबा लैंगिक जनन करता है तो अपने ही शरीर को 2 भागों में बांट देता है और इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई ना, क्योंकि वही जो पुराना अमीबा था वो नए अमीबाओं में वितरित हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मक्के के पौधे के प्रोशीर्ष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। इस पौधे की लघु जीवाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? यदि प्रोशीर्ष में यदि गुणसूत्र 20 है, चूंकि प्रोशीर्ष क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, सेप्रोफिटिक होता है। और जो यहाँ पर लघु जीवाणु मात्र कोशिका यहाँ होती है, जो माइक्रोस्कोर मदर सेल, वो भी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड मतलब 2n होती है। तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या उसके जितनी होना चाहिए। तो इसका आंसर 20 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जेम्यूल में स्पंज निर्माण किस में सहायक है? जेम्यूल में स्पंज निर्माण, स्पंजों में जेम्यूल्स के द्वारा जनन होता है, वो भी लैंगिक प्रकार का जनन है, अलैंगिक प्रकार का जनन है। इसका आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन होता है? इसका आंसर है भूस्तारिका द्वारा। जलकुंभी होता है वाटर हाइसिंथ। इसमें भूस्तारिका मतलब ऑफसेट को द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, दूसरे वृक्ष के वृंत पर रोपित होने वाला भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कलम।
कलम, या इसको साइकॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है, 12वें दिया है, निम्न में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवाणु के क्लोन की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से ही जीवाणु के क्लोन बनते हैं। जैसे जीवाणु है वो डिवाइड किया तो एक पार्ट 2 भागों में बट गया, तो ये जीवाणु के क्लोन बन गए। क्लोन मतलब होता है एक सी संरचना होती है इन दोनों की, जो जीवाणु बट के बने हैं। तो सर, ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम देने वाले हैं। क्वेश्चन 13 है, आलू की कंद की आँखें हैं। पहला ऑप्शन है मूल कलिका, दूसरा है पुष्प कलिका, तीसरा है प्रोह कलिका, चौथा है कक्षस्थ कलिका। तो इसका आंसर आएगा कक्षस्थ कलिका। जो आलू की आँखें कक्षस्थ कलिका हैं, उसको इंग्लिश में एक्सिलरी बड्स बोलते हैं, एक्सिलरी बड्स। ठीक है, आलू की आँखें हैं वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? इसका आंसर है द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन। इसका आंसर आ जाएगा रेप्टाइल्स, मतलब सरीसृपों में। रेप्टाइल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए क्योंकि ये डीपली क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिए, एक बार तो देख लीजिए, एटलीस्ट आ जाए कोई क्वेश्चन इसमें से। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कोनिडिया में, म्यूसाइट में, जेम्यूल में, गुरु बीजाणु में। इसका आंसर है म्यूसाइट। म्यूसाइट 2n होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो nn हो जाता है। इसका आंसर म्यूसाइट। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट एवं टेरिडोफाइट में युग्मक स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर है जल। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो गैमीट का ट्रांसफर होता है उसके लिए वाटर एक मीडियम होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 17वां देखते हैं, कक्षाभिकारहित युग्मकों के साथ समयुग्मी अवस्था पाई जाती है, मतलब आइसोगेमिस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट इज फाउंड इन। इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। आइसोगेमिस कंडीशन, आइसोगेमिस का मतलब होता है एक जैसे गैमीट। ठीक है, उसके साथ ही नॉन फ्लैजेलेट, गैमीट तो एक से रहते हैं पर उसमें फ्लैजला नहीं होता है। फ्लैजला इस प्रकार का होता है, वो नहीं होता है, तो ये स्पाइरोगायरा में प्रेजेंट होता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक है। ऑप्शन है कायिक भ्रूण जनन, ऑप्शन बी जीव द्रव्य संलयन, सी है भ्रूण उद्धार, डी है कायिक संकरण। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, कायिक भ्रूण जनन, सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद क्वेश्चन 19 है, 19 का निम्नलिखित में से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उद्दीपन की प्रतिक्रिया, ना कि वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन। ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, लेकिन उद्दीपन है जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन की। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, निम्न में सही मिलान है। अदरक अंता बुस्तारी, प्याज सल्ककंद, ईस्ट जूसपोर, क्लोमाइडोमोनास कोनिडिया। तो ये सभी नहीं है सही। इसका आंसर ईस्ट नहीं, ये वाला भी नहीं, इसका आंसर ये होगा प्याज सल्ककंद। ठीक है, ओनियन का बल्ब, ये इसका सही आंसर। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पौधों में निम्न में से कौन सी निषेचन पश्चात की घटना है। निषेचन पश्चात घटना मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पुष्प का बनना तो हो नहीं सकता, परागकण का बनना भी बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। भ्रूण का विकास, इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये होता है निषेचन पश्चात की घटना। उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन, बेमेल का चयन कीजिए, सिलेक्ट द मिसमैच, जिसमें जो मिसमैच है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि जो फाइनस है वो डाइसियस नहीं होता है, मोस्टली मोनोसियस होता है, मतलब द्विलिंगाश्री होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें मिसमैच बताना था, ये गलत है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम क्लोन जीव है। प्रथम क्लोन, फर्स्ट क्लोन जीव क्या है। इसमें ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी। तो इसका आंसर है भेड़। भेड़ जो है प्रथम क्लोन है, और ये
इसका नाम क्या है? डॉली। डॉली एक भेड़ है जो सबसे पहले बनी थी, जो क्लोन जीव है, फर्स्ट क्लोन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद 24 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्पीसीज एक लिंगी है? एक लिंगी मतलब होता है जिसमें केवल एक ही लिंग है, तो इसका आंसर है तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा एक लिंगी है, इसका आंसर है। कॉकरोच जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद युग्मक निर्माण को क्या कहते हैं? इसका आंसर है गैमेटोजेनेसिस। गैमीट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद 26 देखते हैं, निषेचन क्या है? अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन। देखिए, जब अंड का, ये एग होते हैं, अंड का नर न्यूक्लियस जो मेल न्यूक्लिएट होता है उससे जब संयोजन होता है तो उसे बोलते हैं निषेचन। जब अंड का सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयोजन होता है इसे निषेचन नहीं बोलते, और इसे भी नहीं बोलते जब सिनर्जिस्ट से संयोजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, 27 क्वेश्चन है, फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? इसका सिंपल सा आंसर है एपिकार्प, इसको हम बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 28 देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा, ये है 46। देखिए यहाँ पर उसने टोटल गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन आर, टोटल गुणसूत्र पूछे हैं, ना कि पेयर पूछा है। ठीक है, यदि पेयर पूछता तो कितना हो जाता? 23 हो जाता है, इसका आंसर हो जाता 23। लेकिन उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, तो 46 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 में है, युग्मक प्राकृतिक रूप से होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या 4n मतलब 4 गुणित, इसको हम नहीं बोल सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा अगुणित। युग्मक जो है मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग बीज बनाता है? तो इसका आंसर है बीजांड या ओव्यूल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन के वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।